सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर हम सेलेक्ट करेंगे इससे पहले ऑप्शन को और नेक्स्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई भी आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रखा हुआ है फर्स्ट कोर और हम इसे करेंगे क्रिएट। और सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट है। लास्ट टाइम हमने जितने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने वेब एप्लीकेशन बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर आपको बताया था कि किस तरह से काम किया जाता है। मैंने कंट्रोलर ऐड करवाना सिखाया था, मैंने मॉडल्स ऐड करवाना सिखाया था, मैंने मैपिंग के बारे में बताया था, डायग्रामेटिकली बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम आते हैं सबसे पहले स्टार्टअप में कि MVC का प्रोजेक्ट हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। और ये एम्प्टी सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आकर से क्रिएट कर लें और ये हमारे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा इसमें, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, क्या हैं, उसको रिजॉल्व किस तरह से करना है। तो देखिए हमारे पास ना कोई कंट्रोलर आ रहा है, ना कोई मॉडल के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, ना कोई व्यू के नाम से डायरेक्टरी आ रही है, किसी भी नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं आ रही। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि स्टार्टअप फाइल में जाना है और यहाँ पर जाकर हमारे पास एक मेथड आ रहा है पब्लिक वॉइड कॉन्फ़िगर सर्विसेज के नाम से। तो इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास आए सर्विस कलेक्शन का जो यहाँ पे पैरामीटर पास किया हुआ है सर्विसेज के नाम से, इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड, मैं कमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऐड MVC एट फर्स्ट। अगर ये मैं नहीं लिखूँगा तो डेफिनेटली आपके पास जो MVC का पैटर्न है इस कोवर के अंदर वो काम नहीं करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि सबसे पहले हम ये वाली चीज़ें डिफाइन कर दें, उसके बाद हम जाएँ कंट्रोलर के नाम से डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे, फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, व्यूज़ क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, सर्विसेज डॉट ऐड MVC। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इस मेथड को यहाँ पे कॉल करवा दिया कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो ऐड MVC को भी ऐड मैंने करवा दिया अपनी सर्विसेज के अंदर। उसके बाद सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पर लास्ट में हमारे पास है ये एंड पॉइंट। बेसिकली ये एंड पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो आपके पास मेथड आ रहा है app.useRouting, कि आपकी जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही होती है तो सबसे पहले कौन से कंट्रोलर पे या कौन से एक्शंस पे जा रही होती हैं। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर ऐप यूज़ एंड पॉइंट्स। इसमें हमारे पास एक पैरामीटर सेट किया होगा यहाँ पे वेरिएबल, ये एंड पॉइंट के नाम से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इसको हटाते हैं और यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंड पॉइंट्स, यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ फॉर MVC कंट्रोलर पैटर्न, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर MVC पैटर्न। MVC पैटर्न में ये होता है कि आपके पास पहले कंट्रोलर आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं CONTRL कंट्रोलर स्लैश एक्शन और यहाँ पे हमारे पास कोई पैरामीटर वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। तो वो पैरामीटर आप दें या ना दें वो आपकी मर्जी, आप उसको एज ए ऑप्शनल रख सकते हैं। तो ये पैटर्न हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एंड पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स के बाद यहाँ पर आएंगे एक मेथड है यूज़ मैप कंट्रोलर, MAP मैप कंट्रोलर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मैप कंट्रोलर राउट। इट मीन्स ये जो आपके पास जो कंट्रोलर का जो मैप है, इट मीन्स जो राउटिंग आपकी हो रही है वो कौन से डायरेक्ट URL पे जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आकर से कर लिया इस तरह से और यहाँ पर कर लिया टर्मिनेटर। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दो पैरामीटर पास किए हुए हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं, सबसे पहले नेम है। नेम में आप क्या रखना चाहते हैं, आपने कहा एक डिफ़ॉल्ट DEF डिफ़ॉल्ट के नाम से मैंने कहा कंट्रोलर अगर आपके पास है तो ठीक है, वो भी एक्सेसिबल है, वो चल जाएगा। अगर आप करें कि नहीं आपको क्या करना है, पैटर्न डिफाइन करना है। पैटर्न से मुराद ये कि आपने यहाँ पर आकर इसे बताया कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का नाम क्या होना चाहिए, आपने कहा कंट्रोलर का नाम होना चाहिए होम। तो आपने कॉमा लगा दिया, आपने कहा आपके पास एक्शन भी हैं, तो आपने कहा आपके पास एक्शंस किस नाम से होने चाहिए, आपने कहा इंडेक्स के नाम से। उसके बाद आपने कहा अगर आपके पास कोई पैरामीटर है, ठीक है, तो आपने ये भी पैरामीटर सेट कर दिया है और यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आकर मैप कंट्रोलर राउट के अंदर जाकर मैंने नेम प्रॉपर्टी सेट कर ली डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ और पैटर्न भी मैंने डिफाइन कर दिया कंट्रोलर होम एक्शन इंडेक्स। अगर ये वाला मैं मैप रूट स्टार्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि मेरे इस कोर के अंदर आपकी MVC काम नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो स्टार्टअप में ये वाली चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमने ये दो चीज़ें डिफाइन कर ली, ठीक है। एक पैटर्न डिफाइन कर लिया मैंने कंट्रोलर के नाम से और
एक्शन और मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिया। तो पैरामीटर को आप यहाँ पर यूँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर ऐड के नाम से मैं न्यू फोल्डर पे गया और इसका नाम मैंने रखा हुआ है कंट्रोलर्स के बाद मैंने कहा इसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने इनका नाम रखा हुआ है, फर्ज करें यहाँ पर व्यूज़। उसके बाद सबसे पहले आते हैं कंट्रोलर्स पे और कंट्रोलर्स पे जाकर मैंने कहा एक कंट्रोलर ऐड करवाना है और MVC एम्प्टी कंट्रोलर। और सबसे पहले मैंने इसी कंट्रोलर क्या है कंट्रोलर क्लास एम्प्टी, तो बाय डिफॉल्ट इसने नाम खुद ही सेट करके दे दिया है, हम इसे जस्ट ऐड कर पाएंगे। आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होम कंट्रोलर और प्लस हमारे पास एक एक्शन रिजल्ट आ गया इंडेक्स के नाम से। तो जब हमारे पास जब एप्लीकेशन रन होती है तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट अप फाइल के अंदर पैटर्न डिफाइन किया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन जो चलेगी वो कौन से पैटर्न के मुताबिक चलेगी। एटलीस्ट आपके पास या तो होम कंट्रोलर होना चाहिए या आपके पास डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपके पास जो मैन पेज आपके पास जो मैन एक्शन आपके पास हिट होगा वो आपके पास इंडेक्स के नाम से। आप चाहें तो यहाँ पे एक्शन के नाम भी यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, आप चाहें तो इसके नाम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं, हमने ये गलती की हुई, यहाँ पे कॉमा की जगह पे स्लैशेस लगाने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम चलते हैं होम कंट्रोलर पे। होम कंट्रोलर पे जाने के बाद मैंने कहा इंडेक्स पे आते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करके मैंने कहा ऐड व्यू में आकर, अच्छा उससे पहले हमें क्या करना है, देखें जब मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है होम कंट्रोलर के नाम से, तो व्यूज़ के अंदर हमारे पास कोई भी डायरेक्टरी नहीं है होम कंट्रोलर के नाम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इसको मैंने कहा एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं होम के नाम से। ठीक, अब यहाँ पर आकर अब इस होम के ऊपर राइट क्लिक करके मैंने कहा ऐड, यहाँ से आप चाहें तो व्यू ऐड करवा सकते हैं, चाहें तो यहाँ से आप उसको व्यूज़ ऐड करवा सकते हैं। ऐड व्यू में मैंने सेम हमारे पास वही प्रोसेस आ गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेजोर व्यू टिक कर लेते हैं एम्प्टी, और यहाँ से आकर मैंने कहा कि ये जो हमारे पास है index.cshtml, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रेजोर व्यू एम्प्टी खाली आ रहा है, इसको मैंने कहा ऐड करवा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ है कि आपके पास एक व्यू आ रहा है। तो इस व्यू के ऊपर आप चाहें तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई मैसेज लिखा हुआ है, आपने कहा फर्स्ट ऐड ओवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउट को क्लोज कर लेते हैं और उसको करते हैं रन। ये हमारे पास एप्लीकेशन रन हो गई कि फर्स्ट टाइम हमारे पास जो कंट्रोलर हैं वो कौन सा कंट्रोलर होगा, होम, और उस होम के अंदर कौन सा हमारे पास एक्शन है इंडेक्स के नाम से। तो दोस्तों ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक से था कि आप डायरेक्टरीज को, कंट्रोलर, मॉडल, व्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोर प्रोजेक्ट और स्टार्टअप फाइल और सेटअप कॉन्फ़िगरेशन फॉर MVC। मैंने